आज की वीडियो में हम क्लास 10th के गणित विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है द्वितीय आवधिक परीक्षा 21 से 22, मतलब जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, जो सब्जेक्टिव वाला। तो सब्जेक्टिव वाला के लिए हमारे पास कुछ मॉडल सेट है। तो आपको अगर मॉडल सेट में दिक्कत है तो मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो को देखते रहो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन रहा कि बिंदुओं -5, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए थे। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक, ये रहा। तो क्या हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप अपना आंसर कैसे लिखोगे? आप यहाँ पढ़ सकते हो कि ये जो प्रश्न संख्या 1 से 7 तक है, इसमें से 5 प्रश्न का हल करना है और जिसमें से आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 मार्क्स मिलेगा, इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन ये रहा क्या कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले अपने आंसर में ऐसे लिखेंगे कि माना दिए गए बिंदु, ठीक, माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु क्या क्या दिया हुआ है। हम पहला जो बिंदु है उसको a मान लेते हैं, क्या -5, 7, और जो दूसरा बिंदु है उसको हम b मान लेते हैं, -1, 3 है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो पहला बिंदु है a, आप ये लाइन अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो पहला बिंदु है a, वो दिया हुआ था -5, 7। तो ये हमारा पहला बिंदु था, इसलिए इसको आप x1 इज इक्वल टू कितना -5 और y1 इज इक्वल टू कितना 7। आप यहीं से x1 y1 का मान लिख लो। ठीक है, इसके बाद b क्या -1 और 3, तो इससे आप x2 और y2 का मान लिख लो। x2 का मान कितना -1 और y2 का मान कितना 3। ठीक है, अब कहोगे अब अगर मैंने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हो। चलिए, तो अब क्या करना है, हमको a और b के बीच का दूरी निकालना है। अब चाहो तो बगल में ऐसे करके छोटा सा फिगर भी बना सकते हो, लेकिन फिगर तो सही होता नहीं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आप नहीं भी बना सकते हो। तो अगर फिगर नहीं बनाते तो ये आप लिखना। चलिए, तो अब हम दोनों बिंदुओं का नाम लिख दिए थे ए बी। तो ऐसे ए बी की दूरी, ठीक है, किससे? दूरी सूत्र से। तो आपको पता होगा क्या कि किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र था जिसको हम दूरी सूत्र बोले थे, और जो इस प्रकार का था, क्या कि अंडर ऑफ रूट x2 माइनस x1 का होली स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होली स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम, आपका नंबर पूरा आएगा। और एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं लिखना नहीं तो नंबर में कमी होगा, आपका कट सकता है नंबर। तो अब सबसे पहले x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है, x1 वापस से माइनस है। ठीक है, तो फिर से माइनस लिखेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस कर देंगे यहीं पर, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7। तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब हम वैल्यू निकालेंगे, तो 5 में 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा 4 का स्क्वायर, और 7 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि 3 में तो 7 होना नहीं, तो बच जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये भी हो गया 16 और ये भी हो गया 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार ये आ गया मेरा 32। आप इसको तोड़ोगे ऐसे करके, कैसे 2 इस तरह से फैक्टराइज कर लोगे, अभाज्य गुणनखट 32 का। तो 2 इंटू कितना 4 इंटू 4, ये आ जाना है 4 चौक 16 दूनी 32, और इससे आपका 1 4 बाहर आ जाएगा और ये रूट में 2 रह जाएगा, 4√2 इकाई, ये आ गया। तो क्या हुआ, इससे हमने क्या सीखा
कि किसी भी दी गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये था पहला क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन है और लिखा हुआ है क्या कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तब बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप लिखो जो दिया आपके सामने, अब नोट करो। क्या यहाँ पे आप लिख लेना, दिया है पहले, वो नहीं छोड़ेंगे। दिया है, क्या दिया है हमको, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देख लोगे साइन और थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर क्या दिया, ए। इट मीन्स यहाँ पर थीटा माना गया है ए को, ये अपने दिमाग में हम रख लेंगे कि थीटा माना गया ए को। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। तो यहाँ भी कॉस और थीटा के जगह यहाँ पर भी ए है, और यहाँ भी टेन थीटा, थीटा के जगह यहाँ भी ए है। तो हर जगह थीटा के जगह ए है, तो हमको थीटा में कोई परिवर्तन नहीं, इससे अब हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये दिया हुआ था। आप सबसे पहले इस प्रकार से लिखो कि साइन ए इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला हमको पता है, अनुपात पता है। क्या होता है, साइन ए का अनुपात जो होता है वो होता है p/h। साइन का फॉर्मूला p/h। ठीक है, और ये मेरे पास गिवन है 3/4। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो इससे p इज इक्वल टू 3 मिलता है और h इज इक्वल टू 4 मिलता है। ठीक है, ऐसे p के सामने कितना 3, तो p का मान 3 हो गया, और h के सामने 4, तो h का मान 4 हो गया। अब किसी किसी जगह पर और किसी किसी क्वेश्चन में किताब में इसमें k लिखा रहेगा और इसमें भी k, क्यों, क्योंकि ये अनुपात में लिखा रहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, तो अनुपात हटाने के लिए हम किसी खास संख्या से गुना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर k लिखा रहता है। आप k लिखते हो तो भी सही है, k नहीं लिखते हो तो भी आपका क्वेश्चन के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपके सामने p और h दो चीज़ दिया हुआ है, और आपको पता होगा क्या कि हम लोग जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे तो इसमें 3 चीज़ें होती थी, एक p, ठीक है, दूसरा b और तीसरा h। जैसे हमने इसका नाम लिख दिया a, b और c, ट्रायंगल का नाम। a को हमने थीटा मान लिया, तो मेरे पास p और h ये दोनों गिवन है, बट b मेरे पास अभी एब्सेंट है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के b निकालना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले b निकालने की कोशिश करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से। आप एक भी चीज़ मिस नहीं करोगे लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर यदि आपको b निकालना है तो b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, √h² माइनस p², ऐसा। तो अब वैल्यू रख के निकाल लो। h का वैल्यू कितना था 4k, आप सिर्फ 4 भी लिख सकते हो, माइनस p का वैल्यू कितना था 3k, आप सिर्फ 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिला ये 16k² माइनस 3 9k², तो बच जाएगा मेरा √7k², तो k इससे बाहर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से मेरे पास b का वैल्यू आया k√7। अब देखोगे तो आप ना सिर्फ और सिर्फ k अगर आप कहीं भी नहीं लिखते हो तो यहाँ भी k नहीं आएगा और सिर्फ √7 बचेगा। अब आपको जो लिखना था, क्या क्या लिखना था, क्वेश्चन को देखो, कॉस ए और टेन ए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही लाइन खींच लेंगे और इधर आंसर लिख लेंगे। क्या, इसलिए कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला b/h। ठीक है, अब b कितना आया मेरे पास, तो √7 आया, और h कितना था 4k था। ठीक है, तो इस प्रकार कॉस का वैल्यू मेरे पास आया √7/4k। तो अब देखोगे ये जो k है और ये जो k है ये कट जाएगा ऑटोमेटिक, और √7/4 ही आंसर बचेगा। तो अब ध्यान देना कि अगर आप k लिखते हो तो वो ऑलरेडी लास्ट में कट ही जाना है। ठीक है, आप k लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एक और चीज़ हमको लिखना है, क्या लिखना है, tan a लिखना है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ था मेरे पास 3k, और b का वैल्यू हमने निकाल लिया क्या k√7। तो फिर से k कट जाएगा और बच जाएगा 3/4।
√7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये 3rd नंबर वाला। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड करना है, एवेलुएट करना है। क्या क्वेश्चन है हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रहा हमारे पास ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलने वाला। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहा। अब इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए आपके सामने एक चार्ट मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो आप वो चार्ट देख के ना, आपकी किताब में भी होगा वो सारणी, आपको तो याद कर ही लेना है। वो ये क्वेश्चन पूछा 2 नंबर में, तो निश्चित है क्वेश्चन इससे आना ही आना है, और ये एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर कन्फर्म देगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपको निश्चित तौर पर देगा, तो चार्ट याद कर लेना। चार्ट आपके स्क्रीन पर होगा फिलहाल। तो सबसे पहले क्या लिखा कि 2, और यहाँ पे देखो tan स्क्वायर पर अभी ध्यान नहीं देना है, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? तो 1। ठीक है, अब स्क्वायर था तो हम उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप cos देखो और क्या देखो 30 डिग्री, स्क्वायर बाद में सोचेंगे। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। अब इसका स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब बस sin 60 का वैल्यू याद करो। sin 60 का वैल्यू भी √3/2, और इसका भी क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आराम से बन जाएगा। तो इस बार देखोगे आप, ये पूरा का पूरा प्लस में और ये पूरा का पूरा माइनस में, आपको इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हो, और कुल मिलाकर आपका आंसर जो है 2 × 1 2 आ गया। ठीक है, तो इतना आसानी से ये क्वेश्चन बन जरूर गया, लेकिन इस प्रकार का और जो दूसरे क्वेश्चन होगा वो उतने आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना छोटा नहीं, हो सकता है एक आध लाइन और होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, cos स्क्वायर 38 डिग्री इंटू साइन, नहीं सॉरी, स्क्वायर नहीं है, cos 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, और फिर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, हर जगह ये क्वेश्चन है, और इसको हमको प्रूव करना है 0 के बराबर। शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों जगह cos होना चाहिए था, यहाँ दोनों जगह साइन होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन सुधारता हूँ। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? cos 38 डिग्री, और यहाँ पे cos 52 डिग्री, माइनस इधर साइन 38 डिग्री, और यहाँ पे साइन 52 डिग्री। क्वेश्चन में कुछ गलती लिखा गया था, इज इक्वल टू 0। हमको ये साबित करना है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो इसको हम कैसे साबित करते थे? तो आपको पता होगा क्या, क्लास 10th में आपने जो चैप्टर पढ़ा 8.3 ना, पूरक कोणों का जो अनुपात हम लोग पढ़े थे, पूरक कोण के लिए क्या इस प्रकार का जो फॉर्मूला था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और क्या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हम लोगों ने ये सारा फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ पर साइन कॉस का ही बात था, इसलिए हमने साइन कॉस वाला ही लिखा। आप बाकी को फॉर्मूलाज भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में जिसमें एक तरफ दोनों कॉस और एक तरफ दोनों साइन है, ठीक है, या फिर मान लो एक तरफ दोनों कॉट एक तरफ दोनों टेन रहे, तो इस प्रकार जब सेम चीज़ अलग रहे तो अब सबसे पहले तो बराबर के इस साइड वाले को नोट करोगे, इसको क्या LHS बोलेंगे, और इस साइड वाले को RHS। मतलब हमको LHS को सॉल्व करके 0 के इक्वल करना है। तो अब सबसे पहले तो लिख लोगे आंसर में LHS इज इक्वल टू, ठीक है, तो और ये पूरा आप उतार लोगे, मैं इसको काट देता हूँ, आप नीचे में वापस से लिखना दोबारा से, ठीक है। तो अब देखो, आप इसको और इसको और इसको में से इधर भी किसी एक को बदलो और इधर भी किसी एक को बदलो। तो जैसे मैं इधर रख लेता हूँ cos 38, इसको रख लेता हूँ
cos 52 को चेंज करता हूँ। तो चेंज करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप देखो, और नहीं तो यहाँ पर समझो। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है cos और थीटा, ठीक है, cos थीटा लिखा है, ये वाला cos थीटा मेरे पास लिखा हुआ है। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ जितना डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ 50 है तो साइन 90 माइनस 50 लिखेंगे। यहाँ अगर 40 लिखा है तो साइन 90 माइनस 40 लिखेंगे। तो यहाँ cos 52 लिखा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 52, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब आप देखो, मन ही मन सोचो, 90 में जब 52 घटाओगे तो क्या बचेगा, 38। तो 38 वाले को छोड़ देना है, ठीक है, ताकि हम उसको एक साथ कर सकें, ठीक है। यहाँ 52 को चेंज किया तो यहाँ भी 52 को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो वापस से हमारे पास क्या लिखा है, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा है क्या, cos 90 माइनस थीटा। तो इसके बदले cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 52 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आगे हमको मिला, यहाँ पर मिला cos 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस वापस से यहाँ मिल गया साइन 38 डिग्री और यहाँ पर मिल गया हमको cos 38 डिग्री, ठीक है, सब 38 में आ गया। अब आप इधर देखो सेम चीज़ है और इधर भी सेम चीज़ है, तो जब दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इधर भी देखो cos 38 साइन 38, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों तो सेम चीज़ ही आएगा, इसलिए घट के 0 हो गया। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप एक और काम कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को भी कॉमन निकाल लो। जैसे हमने साइन 38 को कॉमन निकाल लिया तो इसमें क्या बचेगा, cos 38 बच गया, माइनस इधर भी तो cos 38 डिग्री बच गया। अब देखो यहाँ साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 में cos 38 गया तो क्या, 0। अब किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर, 0। तो इतना आपको करने का दरकार ही नहीं है, आप इतना ही लिख लेना और उसके बाद 0 आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है, तो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, तो लंब वृत्तीय बेलन था हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे करके लिखो लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है। तो बेलन का क्या लिखना, हमको पहले आयतन हमको निकालना, लेकिन आयतन लिखना नहीं, हमको जो लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या हमको दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, क्या ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसका आयतन निकालना है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा क्या, कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो बेलन होता है वो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता था, पाई r² h, ठीक है। तो इस बार पाई का वैल्यू 22/7, r कितना दिया होता 7, त्रिज्या को r बोलते हैं, तो 7 × 7 और h का वैल्यू क्या 5, तो 7 कट गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22 पंचे 110 और गुना 7, तो आंसर हो गया 770। चूँकि सारा का सारा सेंटीमीटर में था तो आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब छठा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अब पढ़ो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीनों के बीच संबंध तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो ये फॉर्मूला है, किसके किसके बीच का संबंध बताता है ये, कि माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच क्या संबंध है। तो जब हम माध्यक का 3 गुना करते हैं तो बहुलक और
जब माध्य के दो गुना को ऐड करेंगे तो वो दोनों का मान इक्वल आएगा, यही इसके बीच संबंध है। ठीक है, चलिए अब 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और ये हमारे पहला जो सेट है उसका आखिरी शॉर्ट आंसर है। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 7वां क्वेश्चन कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इस प्रकार में लिखोगे क्या कि दिया है, सबसे पहले आप यही लिखो कि दिया है। अब जो घटना हो रहा है वो अब लिखो क्या कि एक पासे को एक बार फेंका गया, एक पासे को एक बार फेंका गया है, एक पासे को एक बार फेंका गया है। तो जब पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आने का चांस बनता है, तो उसको हम लोग कहते थे कुल संभाव्य परिणाम, कुल संभाव्य परिणाम। अब याद होगा क्या, पासा को जब फेंकते थे तो पासा वाले में क्या क्या, आपको यही ब्रैकेट देना है मंझला वाला। पासा फेंकने के बाद, पासा जिसको हम लोग लूडो का स्ट्रैगोटी भी बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 ये आता है। तो कुल संभाव्य परिणाम को हम NS बोलते थे, और इसमें कितना टोटल है मेरे पास 6। अब चाहो तो यहाँ भी 6 लिख सकते हो ऐसे। अब हम जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सबसे पहला फर्स्ट में हम क्या चाहते हैं, एक विषम संख्या होना चाहिए और सेकंड में एक सम संख्या होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले एक विषम संख्या। तो माना, ठीक है, माना विषम संख्या प्राप्त करने की घटना ई है। ठीक है, विषम संख्या प्राप्त करने की घटना, ठीक है, E1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ हमको 2 क्वेश्चन बनाना इसलिए E1। ठीक है, E1 है। तो अब सबसे पहले अनुकूल, अब अनुकूल हमारे कौन कौन सा है, ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारे अनुकूल कौन कौन सा है, हम क्या चाहते हैं, विषम संख्या चाहते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन, 1 3 और 5, ये 3 जो है ये हमारे अनुकूल है। कितना, 3। इसको हम लोग क्या कहते थे, NE कहते थे। अब ये पहला क्वेश्चन बना रहे इसलिए ऐसा। अब हमको इसका प्रायिकता निकाल देना है, इसलिए अब इसकी प्रायिकता हिंदी में अब लिख लो, अब इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए क्या होता है फॉर्मूला, PE इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ E1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले क्वेश्चन के लिए बना रहा है, NE बटे NS, ये फॉर्मूला होता है। तो NE कितना 3 और NS कितना 6, इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कुल मिलाकर 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन था इसमें, तो उसको हम ऐसे करके यहाँ सेकंड नंबर लिख लेंगे। ठीक है, या फिर आप आधा कॉलम बना लेना, 1 2। ठीक है, अब माना सम संख्या चाहते थे, तो माना सम संख्या होने की जो घटना है, होने की घटना E2 है। ठीक है, पहला उसको E1 मान लो तो इसको E2। अब मान लेना है क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कौन कौन सा, अनुकूल परिणाम कौन कौन सा है, सम संख्या चाहिए 2 4 और 6, कितना हो गया 3। अब इसकी प्रायिकता, अब इसकी प्रायिकता, ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला PE, ठीक है, चूंकि ये सेकंड क्वेश्चन बना रहा है इसलिए PE2 लिखेंगे। फॉर्मूला में NE बटे NS, सेकंड क्वेश्चन बना रहा है इसलिए NE2, तो 3/6, फिर से 1 2, तो 1/2 इसका भी आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने सेट 1 का सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय वाला, वो क्वेश्चन हमने बना लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक होने वाला है, वो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो अभी इस वीडियो में इतना, अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।